स्वागत है आप लोग का मैप एनालाइजिंग सीरीज़ में। वेलकम टू रुद्रा क्लासेस। तो जैसा कि मैप का सीरीज़ जो चल रहा था वो इधर एक दो दिन में गैप हो गया है, कुछ ज़रूरी कारणों की वजह से मैं नहीं बना पाया हूँ। लेकिन ये सीरीज़ बंद नहीं होगी, आप ऐसा मत सोचिएगा। और अब डेली ये कोशिश करूँगा कि ये अब डेली बेसिस पे आए आप लोग के लिए। तो आज मैं इंडिया का ही फिर से फिजिकल मैप लेके आया हूँ और ये पेनिनसुलर इंडिया में जो भी रेंजेस हैं, जितने रेंजेस हैं, उन रेंजेज़ों को आज डिस्कस करेंगे, उनकी क्रोनोलॉजी को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये जब मैं मैप सर्च कर रहा था तो मुझे सबसे बेहतरीन ये PMFIS के साइट से ये जो मैप मिला है आपका, ये मुझे बहुत सूटेबल लगा है आप लोग के एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव्स को लेके, कि ये समझाने में आपको इजीली से समझ में भी आएगा। और एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस क्वेश्चन के हिसाब से इसमें रेंजेस वगैरह दिए हुए हैं। तो PMFIS इंडिया के साइट से ये मुझे मिला हुआ है। तो फ्रेंड्स, आइए हम इसको डिस्कस करते हैं कि पेनिनसुलर इंडिया में जो भी माउंटेन्स रेंजेस हैं उन सबको पढ़ेंगे, उनकी क्रोनोलॉजी को पढ़ेंगे और जिस तरीके से आपको बताएंगे आप उसी तरीके से इस क्रोनोलॉजी को फॉलो करिएगा और उसी तरीके से आप इस मैप को देखिएगा, एनालिसिस करिएगा। क्योंकि मैं क्वेश्चन बेसिस पे ही बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ही आपको टोटली फोकस करके बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से कैसे आते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं कोई मैप रट के नहीं आया हूँ कि जैसे आप इसको देख रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, वैसे मैं भी एनालिसिस स्टेप बाय स्टेप करते जा रहा हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ऑक्सफोर्ड की एटलस या फिर इसको या स्टूडेंट एटलस, कोई भी एक एटलस ले लीजिए और मेरे साथ इस मैप को डिस्कस करिए। देखिए, इस मैप को ईजी वे में मत लीजिए, मैप से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। अब तो ऐसा ट्रेंड चल गया है कि ज्योग्राफी में 2-3 क्वेश्चन तो हर एग्ज़ाम में मैप से रहते हैं, चाहे यूपी का हो या फिर UPSC का हो। तो सारे स्टेट PCS में या UPSC में मैप बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो लेकिन आप हमारा अगर ये मैप की एनालाइजिंग सीरीज़ का अगर आप सारा वीडियो देखते हैं तो ये हमारी गारंटी है कि आपका मैप का क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा और आपका मैप बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाएगा। बस आपको इतना करना है कि आप एटलस लेके बैठ जाइए और मेरे साथ इस मैप को फॉलो करते रहिए और अपने मैप में मेरे वीडियो को पॉज करके वहाँ पे उसको इंडिकेट करते रहिए। तो इससे 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे, हर चीज़ याद हो जाएगी। दूसरी चीज़ दोस्तों, कि कोई भी रेंजेस है या कोई कंट्री है या कोई सी है, पोर्ट है, कुछ भी है, अगर आप उसको मगअप करना स्टार्ट करेंगे तो आप मगअप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी तो सिर्फ इंडिया का है, फिर एशिया का है, फिर वर्ल्ड का है, फिर हर एक अलग अलग कॉन्टिनेंट का पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है, तो इतना याद नहीं कर पाएंगे। लेकिन विजुअल मेमोरी इज़ बेस्ट मेमोरी कहा जाता है। तो अगर आप विजुलाइज करे रहेंगे तो आपको भूलेगा नहीं। तो बहरहाल आइए स्टार्ट करते हैं, हम अपना मैप एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पूरा पेनिनसुलर इंडिया में जो भी रेंजेस हैं उसका मैप है। तो हम फ्रेंड्स पहले स्टार्ट करते हैं, चलिए हम पहले साउथ से ही स्टार्ट कर लेते हैं। साउथ में थोड़ा सा ज़्यादा हैवी और इम्पॉर्टेंट भी है। तो जैसे आपको बता चुका था कि साउथ कहाँ से है, कि जो भी नर्मदा रिवर नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया को डिवाइड करती है, या फिर सतपुरा और विंध्यान और सतपुरा कह लीजिए, ये भी डिवाइड करती है। तो साउथ इंडिया का मैप हम पहले देख लेते हैं फ्रेंड्स। आइए नीचे से स्टार्ट करते हैं और आपको ये भी और जो भी रेंजेस बताऊंगा वहाँ से अगर क्वेश्चन आए होंगे तो वो भी बताऊंगा कि यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं। आइए फ्रेंड्स, साउथ इंडिया का मैप देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम वेस्टर्न घाट्स के साइड से देखते हुए आते हैं कि साउदर्न मोस्ट टिप्स पे कौन सा है, कार्डमम हिल है, उसके ऊपर अन्नामलाई, उसके ऊपर नीलगिरी है। देखिए शेषाचलम, इसका ये वेस्टर्न घाट्स का नहीं पार्ट है, ये शेषाचलम ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ये कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। आप इसको ध्यान दीजिए, डिनोट्स किया हुआ है। तो शेषाचलम को अब यहाँ पे हमको पॉइंट आउट नहीं करना है, इसको हम अलग से देखेंगे, है ना फ्रेंड्स। तो इसको अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ से कट कर देते हैं, ठीक है। देखिए फिर से देखिए, नीलगिरी है, उसके बाद अन्नामलाई है, उसके बाद कार्डमम हिल है, ठीक है। नीलगिरी का हाईएस्ट पीक क्या है, डोडा बेटा है। अन्नामलाई का हाईएस्ट पीक अन्नामुड़ी है। अन्नामुड़ी वेस्टर्न घाट्स का भी हाईएस्ट पीक है, मैं पिछले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। साउदर्न मोस्ट टिप में है कार्डमम हिल्स। देखिए BPSC का पेपर जो अभी 65th BPSC का पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो धनुषकोडी है यहाँ पे है, उसके नियरेस्ट माउंटेन रेंज कौन सा है। तो ऑप्शन दिया था, नीलगिरी दिया था, अन्नामलाई दिया था, एक आपका यहाँ पे सेवरॉय हिल दिया था और कार्डमम हिल दिया था। तो सबसे नियरेस्ट कौन सा है, देखिए साउदर्न मोस्ट टिप पे कौन सा, कार्डमम हिल है, यानी कि नियरेस्ट कौन सा हुआ, कार्डमम हिल्स हुआ। इस तरीके से क्वेश्चंस बना के देते हैं। तो आपको क्रोनोलॉजी याद होना चाहिए, आपके दिमाग में विजुअलाइजेशन होना चाहिए कि कार्डमम हिल में देखा था वो कहाँ पे है और वो एकदम साउदर्न मोस्ट टिप लास्ट में है और वहाँ से धनुषकोडी स्टार्ट होता है। तो जाहिर सी बात है कि उसके नियरेस्ट कार्डमम हिल ही होगा। तो फिर से इसको देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं
क्या क्या है, नीलगिरी हाईएस्ट पीक डोडा बेटा, अन्नामलाई हाईएस्ट पीक अन्नामुड़ी, उसके बाद कार्डमम हिल साउथर्न मोस्ट टिप पे है। ये वेस्टर्न घाट्स की क्रोनोलॉजी थे माउंटेन रेंजेस के, ठीक है। अब हम देखेंगे फ्रेंड्स कि अब थोड़ा साउथ में ईस्टर्न पार्ट में देखते हैं। देखिए ईस्टर्न पार्ट्स में वरुशनाद है। देखिए वरुशनाद थोड़ा ऊपर है, यहाँ से ये रहा वरुशनाद है, वरुशनाद हिल, उसके ऊपर पलानी हिल, उसके जस्ट ऊपर सिरुमली हिल, उसके ऊपर पंचमलाई हिल, उसके ऊपर सेवराई हिल, जवादी हिल, नागरी हिल, पालकोंडा, वेनुकोंडा, नल्लमाला और नॉर्दर्न सिरकार्स। देखिए नल्लमाला क्वेश्चन में पूछ चुका है, नल्लमाला, पालकोंडा, जावेड़ी, सिवरॉय, पंचमलाई, पलानी, ये जो 6 ये जो हिल्स हैं इनके बारे में कई बार एग्जाम में यूपीएससी में पूछ चुका है, यूपी पीसीएस में पूछ चुका है, अदर स्टेट पीसीएस में भी पूछ चुका है, इनका क्रोनोलॉजी पूछा जा चुका है। तो आपको साउथ ईस्टर्न में ये जो भी रेंजेस हैं इसको एकदम मगअप कर लीजिए फ्रेंड्स। फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। आइए ऊपर से देखते चलते हैं। नॉर्दर्न सिरकार है, नल्लमाला है, वेनुकोंडा है, पालकोंडा है, नागरी है, जावदी, सेवरॉय, पंचमलाई, सिरुमाली, पालनी हिल, वर्सुनाथ। देखिए फ्रेंड्स इसको ऐसे मगअप करना, रटना मारना थोड़ा टिपिकल होगा, लेकिन अगर आप बार बार आप पॉइंट आउट करेंगे, 1 2 बार 3 बार देखेंगे तो आपको ध्यान में हो जाएगा। देखिए इसमें आपको करना क्या है, किस तरीके से इसको थोड़ा ध्यान में रखने के लिए आपको एक तरीका बता देता हूँ। पहली चीज़ आपको ये जान लीजिए कि ईस्टर्न साइड्स में, ईस्टर्न वेस्टर्न घाट्स में लास्ट साउदर्न मोस्ट कौन सा है, वर्सुनाद हिल है। वर्सुनाद आपको याद रखना है, और इसका नॉर्दर्न मोस्ट नॉर्दर्न सिरकार, ये आपको याद रखना है। 2 चीज़ आपको क्या याद रखना है कि ईस्टर्न घाट्स में लास्ट कौन सा है, वर्सुनाद हिल है, और नॉर्दर्न मोस्ट में कौन सा है, नॉर्दर्न सिरकार है, ठीक है। एन से नॉर्दर्न है, फिर एन से जब नॉर्दर्न आएगा तो फिर अगला भी एन से ही पड़ेगा, नल्लमाला हिल। अब मेरे साथ इसको रिपीट करते चलिएगा, मैं बस एक मगअप करने के लिए एक तरीका आपको बता रहा हूँ। नॉर्दर्न सिरकार के बाद नल्लमाला, एन से नॉर्दर्न, एन से नल्लमाला, ये दोनों हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका वेनुकोंडा हो गया, फिर आपका पालकोंडा हो गया, वेनुकोंडा के बाद पालकोंडा, एन से नॉर्दर्न, एन से नल्लमाला, वी से वेनुकोंडा और पी से पालकोंडा, यानी कि कोंडा कोंडा एक साथ, वेनुकोंडा, पालकोंडा। फिर आप देखिए नागरी हिल, जावेदी हिल, सेवरा हिल, ठीक है, नागरी, जावेदी, सेवरा हिल, पंचमलाई, सिरुमाली हिल, पलानी हिल, वर्सुनाथ, ठीक है। इसको 2 से 3 बार आप इस वीडियोस को देखेंगे। आप जैसे भी जब भी टाइम खाली रहिए, बैठे रहिए, तो इस वीडियो को ऑन करके देख लीजिए और देखते चलिए, तो आपको क्या है कि याद हो जाएगा। देखिए अब ईस्टर्न वेस्टर्न दोनों मिला के देख लेते हैं कि साउदर्न मोस्ट कौन सा है, कार्डमम ही है फ्रेंड्स। इस चीज़ को आपको याद रखना है कि साउदर्न मोस्ट कौन सा है, कार्डमम हिल ही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, ठीक है। अब ऊपर हम आएंगे, अभी तो एक काम करते हैं, हम साउथ से स्टार्ट किए हैं, ईस्टर्न से होते हुए फिर नॉर्थर्न, फिर वेस्टर्न साइड में आएंगे और फिर सेंट्रल को हम देख लेंगे। तो नॉर्दर्न सिरकार तक देख चुके हैं फ्रेंड्स। उसके ऊपर अब थोड़ा सा ईस्टर्न क्या है, ये नयागढ़, गरजात हिल, उड़ीसा हिल, ठीक है। इसका भी रेंज आपको याद रखना है। देखिए उड़ीसा हिल उड़ीसा में है, गरजात हिल है, नयागढ़ है, ठीक है। उड़ीसा हिल, गरजात हिल, नयागढ़ क्या है, उड़ीसा हिल, गरजात हिल, नयागढ़, ये सारे ईस्टर्न साइड्स में है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको इसकी क्रोनोलॉजी तो आपको याद करनी ही पड़ेगी फ्रेंड्स, जैसे 2 बार 3 बार देखिए तो आपको याद हो जाएंगी चीज़ें। उसके बाद क्या है फ्रेंड्स, रामगढ़ हिल, ठीक है। यहाँ पे ये रहा, ये यहाँ पे आपका क्या पड़ता है, रामगढ़ हिल पड़ता है, ठीक है। ये राजमहल हिल, ठीक है, राजमहल हिल ये कहाँ पे है, ईस्टर्न मोस्ट साइड पे है फ्रेंड्स। रामगढ़ हिल देखिए आपको बता चुका था, ये किसका रेंज है, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू भी है, आपको पिछले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू है, ये सारी पेनिनसुलर इंडिया। देखिए पेनिनसुलर इंडिया में क्या है कि पेनिनसुलर रिवर भी, जो पेनिनसुलर रिवर है जहाँ पे बहती है वो पूरे पेनिनसुलर प्लेट्यू है। 2 टाइप की रिवर होती है, पेरिनेलियल रिवर और पेनिनसुलर रिवर। देखिए पेरिनेलियल रिवर जो होती है उसमें क्या होता है कि ये इसमें जो रिवर होती है, तो इसका वाटर जो होता है ये मानसून बेस्ड रिवर, मानसून पे बेस्ड नहीं होता है। इसमें जो पानी आता है वो ग्लेशियर से पिघल के आता है, यानी कि थ्रू आउट ऑल ईयर इसमें पानी रहता है। जैसे कि गंगा हो गई, यमुनोत्री हो गई,
और ये भी अलकनंदा, ये जो भी माउंटेन रेंजेस से जो भी रिवर निकलती है वो पेरेनियल है, क्योंकि वो ग्लेशियर से गल के निकल रही है। तो कभी ऐसा नहीं होगा कि उसमें पानी ना हो या ख़त्म हो जाए, कंटिन्यू इसमें पूरे साल इसमें पानी रहता है, जो भी पेरेनियल रिवर होती है। देखिए पेनिनसुलर रिवर जो है वो क्या होती है, मानसून बेस्ड होती है। वेस्टर्न घाट से जो भी पेनिनसुलरी रिवर वेस्टर्न घाट से निकलती हैं, मानसून जब यहाँ पे आता है तो वेस्टर्न घाट में बहुत बारिश होती है, फिर यहाँ पे मानसून के, और इनको मानसून रिवर भी कहते हैं। तो मानसून में इन रिवर्स में बहुत पानी रहता है, लेकिन मानसून के बाद इस रिवर में पानी सूख जाता है। तो ये नॉन पेरेनियल रिवर है, ठीक है फ्रेंड्स। पेनिनसुलर रिवर कहिए या नॉन पेरेनियल रिवर कहिए, या इनको मानसून रिवर भी कहा जाता है। यही फ़र्क है पेनिनसुलर और नॉन पेनिनसुलर रिवर में। उस हिसाब से पेनिनसुलर प्लेटिव है ये सारी चीज़ें। तो देखिए फ्रेंड्स, रामगढ़ यहाँ पे है आपका, राजमहल यहाँ पे है, ये रहा सोनपुर हिल होगा आपका ईस्टर्न मोस्ट साइड में, ये सोनपुर है। ये आपका राजमहल हिल है। देखिए यहाँ आपको क्रोनोलॉजी किस तरीके से याद करनी चाहिए, तो हम नॉर्थ टू साउथ से साउथ टू नॉर्थ याद कर लिए थे। यहाँ पे किस साइड से याद करेंगे, आपको देखा वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करने के लिए, ठीक है। इन तीनों का दे सकता है कि नॉर्थ टू साउथ अरेंज करिए। राजमहल है, फिर रामगढ़ है, फिर उड़ीसा हिल है। राजमहल, रामगढ़ और उड़ीसा हिल, ये नॉर्थ टू साउथ है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको देता है ईस्ट, और अक्सर देता है कि ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करने के लिए, तो राजमहल ईस्ट में है, उसके बाद फिर सोनपुर है। अब हम ईस्ट टू वेस्ट चल रहे हैं, राजमहल हिल, सोनपुर हिल, फिर विंध्या स्कार्प प्लैंड है, और फिर अरावली रेंज है, ठीक है फ्रेंड्स। अरावली का हाईएस्ट पीक कौन सा है, माउंट आबू है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए ईस्टर्न मोस्ट ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट भी अरेंज करने के लिए रेंजेजों को देता है। तो कैसे देखेंगे, ईस्टर्न मोस्ट में राजमहल है, फिर सोनपुर है, फिर विंध्यान है, फिर अरावली है। और अगर ऑप्शन में दे दिया कि राजमहल हिल और रामगढ़ हिल, उड़ीसा हिल, इनको क्रोनोलॉजी में याद करिए, क्रोनोलॉजी में लगाइए नॉर्थ टू साउथ। तो कैसे लगाएंगे, नॉर्थ में राजमहल है, उसके बाद रामगढ़ है, फिर उड़ीसा है, ठीक है। दोनों तरीके से देखना है फ्रेंड्स। कहने का मतलब ये है कि जो भी रेंजेस आप देख रहे हैं, उसके ईस्टर्न मोस्ट में रेंजेस कौन से हैं, उसके साउदर्न मोस्ट में रेंजेस कौन से, उसके वेस्टर्न मोस्ट में रेंजेस कौन से हैं, उसकी क्रोनोलॉजी क्या है, ये सारा आपको देखना पड़ेगा फ्रेंड्स। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। और ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये रेंजेस किस जगह पे हैं। अब देखिए राजमहल हिल का अगर आपको आता है कि राजमहल हिल कहाँ पे था, वो तुरंत दिमाग में आ जाएगा, ये ईस्टर्न इंडिया में ईस्टर्न मोस्ट प्लेसेस पे है, राजमहल हिल है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए ये मेघालय घाले का जो रीजन है, गैरो खासी जंदिया रीजन है, ये सारे ये इधर भी उसी साइड में ये पड़ता है आपका राजमहल हिल, ठीक है। बार और हम फिर से ईस्ट टू वेस्ट का रिवाइजन कर लेते हैं। राजमहल हिल है, सोनपुर हिल है, विंध्यान स्कार्प प्लैंड है, और उसके बाद अरावली रेंजेस है। वेस्टर्न मोस्ट में कौन सा देखिए वेस्टर्न मोस्ट में रेंजेस कौन से हैं, अरावली हैं, और ईस्टर्न मोस्ट में कौन सा है, राजमहल है। ये आपको याद रखना है। कौन कौन सा फ्रेंड्स, वेस्टर्न मोस्ट में अरावली है और ईस्टर्न मोस्ट में राजमहल है, और इन्हीं के बीच में है विंध्यान और सोनपुर है। और ऐसे याद कर लीजिए, विंध्यान का है, विंध्यान रेंज ये मध्य प्रदेश के आसपास यानी कि सेंटर में होगा, तो सेंटर में विंध्यान हो गया, वेस्टर्न मोस्ट में अरावली हो गया, ईस्टर्न मोस्ट में राजमहल हो गया, बचा क्या, सोनपुर। तो सोनपुर कहाँ होगा, राजमहल और विंध्यान के होगा, ठीक है। देखिए RSTUV उसके बाद आता है, उसके बाद बस अरावली तो आपको पता ही है। अरावली कहाँ पे है, अरावली आपका वेस्टर्न मोस्ट साइड में, राजस्थान वगैरह में है, तो बस अरावली रट लीजिए। इसको कैसे याद करिए, RP अल्फ़ाबेट तो आपको याद है, R के बाद क्या आता है, S आता है, S के बाद क्या आता है, TU तो है नहीं, इसके बाद V आता है, तो V का विंध्यान है, तो RSV और A, ठीक है फ्रेंड्स, हो गया ना याद। देखिए राजमहल हिल, सोनपुर हिल, विंध्यान हिल और अरावली हिल। अरावली तो पता ही है, RSTUV, इसको अल्फ़ाबेट से याद कर लीजिए, हो गया फ्रेंड्स। इसकी क्रोनोलॉजी राजमहल, रामगढ़, फिर उड़ीसा। देखिए मिलान हिल्स ये रहा आपका, एक आपका छोटा सा यहाँ भी है, सोनपुर हिल्स, और ठीक है कैमूर हिल्स आपका, कैमूर की पहाड़ियाँ, कैमूर रेंजेस, कैमूर की पहाड़ी कहाँ पे, आपको बिहार में होता है एकदम, ये आपका नॉर्दर्न बिहार में पड़ता है, कैमूर हिल है। तो कैमूर हिल ये रहा, मिलाम हिल ये रहा फ्रेंड्स आपका कैमूर हिल है, ठीक है। ये रहा आपका मिलान हिल है, ठीक है। कैमूर हिल कहाँ पे, बिहार में, कैमूर की पहाड़ियाँ, ठीक है, बिहार में, बिहार झारखंड के बॉर्डर पे पड़ती है, वहाँ पे कैमूर की पहाड़ियाँ हैं।
देखिए जो मगध अंपायर था, मगध अंपायर स्ट्रॉन्ग का सब, इसके थोड़े से कैमूर हिल्स का थोड़ा सा हिस्ट्री बता देता हूँ तो आपको याद रहेगा। मगध अंपायर आप लोग को अच्छे से पता है बिहार में था। मगध अंपायर का स्ट्रांग होने के 2 कारण थे। एक तो गैंगेटिक प्लेन में था जहाँ पे वेजिटेशन बहुत अच्छे से हो पाता था। दूसरी बात उनके पास वेपन्स बहुत से वेपन्स कि उनके पास लोहे के वेपन्स बहुत सारे थे, बहुत ज़्यादा उनके पास तलवार भाला ये सारे लोहे के जो वेपन्स बहुत ज़्यादा थे। क्यों थे उनके पास ज़्यादा? क्योंकि उनका जो अंपायर था कैमूर हिल्स के पास ही था। कैमूर रेंज ज़्यादा दूर नहीं था। कैमूर की पहाड़ियों पर आयरन ओर बहुत ज़्यादा मिलता है, तो यहाँ से आयरन ओर उठाते थे और आयरन से अपना वेपन्स बनाते थे, जिसकी वजह से देखिए उनके पास खाना भी बहुत था, वेपन भी बहुत था। और उस टाइम पे अंपायर्स को स्ट्रांग होने के लिए इन्हीं 2 चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती थी। दोनों पास भरपूर था मगध अंपायर के पास, इस वजह से सबसे शक्तिशाली अंपायर रहा है वो, यह कैमूर की पहाड़ियों की वजह से। अब आपको कैमूर हिल नहीं भूलेगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए विंध्यान और सतपुरा तो आपको पता है, ये नॉर्थ एंड साउथ को डिवाइड करती है, ये मिडिल में पड़ते हैं और इनके बीच में नर्मदा रिवर भी बहती है, ये भी नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया को डिवाइड करती है। तो विंध्यान, देखिए विंध्यान का रेंजेस है, फिर ये रहा आपका ये ऐसे सतपुरा का रेंजेस है, तो बहुत कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। फिर ये रहा आपका सतमाला, ये आपका क्या है फ्रेंड्स? सतमाला हिल है। और ये रहा आपका हरिश्चंद्र रेंज आपका ये रहा, ठीक है। यहाँ पे आपका पड़ता है बालाघाट रेंज, ये है आपका अजंता रेंज, ये है आपका महादेव हिल, मैकाल हिल। देखिए अब हम इसको भी थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में देखेंगे। अब आपको बोल देता है कि वेस्ट टू ईस्ट जो है अरेंज करिए रेंजेज़ों को, तो सबसे वेस्टर्न पॉइंट पे कौन सा है, यहाँ से देखते आते हैं फ्रेंड्स। ये आपका सतमाला है, ठीक है। सतमाला के बाद आपका क्या पड़ेगा? ये आपका गाविलगढ़ है फ्रेंड्स। उसके बाद आपका ये है सतपुरा है, ये रहा पूरा सतपुरा रेंजेस है। फिर ये रहा आपका विंध्यान रेंज है, ये जो जा रहा है फ्रेंड्स है। और उसके बाद क्या महादेव है, फिर मैकाल है, ठीक है। उसके बाद फिर रामगढ़ हिल है, ठीक है। वेस्ट टू ईस्ट अगर आपको लगाना है तो कैसे लगाएंगे फिर से समझते हैं फ्रेंड्स कि देखिए सतमाला ये रहा है फ्रेंड्स। उसके बाद सतमाला के बाद आपका गाविलगढ़ रहा, गाविलगढ़ के बाद सतपुरा है, सतपुरा के बाद आपका विंध्यान है, विंध्यान के बाद उसके बाद क्या है आपका मैकाल है, सॉरी यहाँ से देखेंगे तो ये आपका सतमाला है फ्रेंड्स, ये आपका गाविलगढ़ है, ये आपका महादेव है, ये मैकाल है, ये मिलान है और ये है रामगढ़ हिल, ठीक है फ्रेंड्स। और ऐसे भी ऊपर से भी देख सकते हैं, फिर विंध्यान है, फिर आपका कैमूर रेंज है, फिर सोनपुर है, तो ऐसे भी है, ठीक है। फिर से देखते हैं क्या देखेंगे हम लोग। आपका सतमाला पड़ता है, सतमाला हिल, सतमाला के बाद गाविलगढ़, गाविलगढ़ के बाद सतपुरा और सतपुरा के बाद आपका जो है महादेव मैकाल, ये भी रेंजेस हैं। अब फिर से नॉर्थ टू साउथ एक और देख लेते हैं। सबसे ऊपर क्या है? मैकाल है, मैकाल के बाद महादेव है, फिर अजंता है, फिर बालाघाट रेंज है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए ये रहा आपका, ये आपका हरिश्चंद्र रेंज है। अभी इसको हम नॉर्थ टू साउथ देखेंगे, पहले हम इसको फिर से देख लेते हैं इस वाले को। ये तो देखिए वेस्ट टू ईस्ट आप देख चुके हैं फ्रेंड्स। अब नॉर्थ टू साउथ देखेंगे, मैकाल है, महादेव है, अजंता है और बालाघाट रेंज है, ठीक है। मैकाल, महादेव, अजंता और बालाघाट। अब यहाँ पे देख लेते हैं वेस्टर्न मोस्ट विंध्यान ऊपर है, फिर उसके बाद सतपुरा है, फिर सतमाला है, फिर हरिश्चंद्र रेंज है। देखिए ये भी क्रोनोलॉजी कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, एमपीपीएसएस में भी कई बार पूछ चुका है क्वेश्चंस, इसलिए इसको एक बार फिर से ध्यान में देखिए। देखिए यूपीएससी में भी कई बार आ चुका है, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजिंग है ये बहुत कन्फ्यूजिंग है। बच्चे बहुत कन्फ्यूज होते हैं, विंध्यान और सतपुरा में कन्फ्यूज होते हैं कि वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे तो सबसे पहले सतपुरा पड़ेगा, नॉर्थ टू साउथ जाएंगे तो सबसे पहले विंध्यान पड़ेगा फ्रेंड्स, और साउथ टू नॉर्थ जाएंगे तो सबसे पहले सतपुरा पड़ेगा, तब विंध्यान पड़ेगा। तो आपको जैसे मैं बताया कि आप भी जब देखिएगा इसको तो हर एंगल से देखिएगा और मगअप मत करिए फ्रेंड्स, 2 से 3 बार इसको देखिए, आप समझ जाएंगे। तो सबसे ऊपर विंध्यान है, फिर सतपुरा है, फिर सतमाला है, फिर हरिश्चंद्र रेंज है। नॉर्थ टू साउथ हो गया ये फ्रेंड्स, ठीक है। और देखिए जैसा यहाँ तो आपको बता ही चुका था मैं कि नॉर्दर्न सिरकार, नलमाला, वेनुकुंडा, पालकुंडा, नागरी और जावेदी हिल के बिल शेषाचलम है। शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व भी है फ्रेंड्स, इसलिए आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। कैसे करेंगे? नॉर्दर्न सिरकार, नलमाला हिल, वेनुकुंडा, पालकुंडा, नागरी और जावेदी के बीच में ये रहा आपका शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व। उसके बाद सेवराय हिल, पंचमलई, सिरुमलई, पलानी हिल और वर्सुनाद हिल, ठीक है।
तो फिर से फ्रेंड्स आइए एक नज़र फिर से डाल लेते हैं। देखिए वेस्टर्न मोस्ट पे पीक क्या है, पहले नीलगिरी है, फिर अन्नामिलाई, फिर कार्डेमम हिल है। नीलगिरी का हाईएस्ट पीक क्या है, डोडा बेटा है। अन्नामिलाई का हाईएस्ट पीक अन्नामुड़ी है और कार्डेमम हिल है, ठीक है। और वेस्टर्न घाट्स का हाईएस्ट पीक अन्नामुड़ी है, आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, खत्म। आगे देखते हैं ईस्टर्न घाट में क्या है, सबसे पहले नॉर्दर्न सिरकार है, फिर नल्लमाला हिल है, वेनुकोंडा हिल है, पालकोंडा हिल है, नागरी है, जावेदी है। देखिए नागरी और जावेदी के बीच में शेषाचलम है। उसके बाद सेवरा हिल है, फिर पंचमलाई हिल है, सिरुमाली हिल है, पलानी हिल है और वर्सुनौद हिल है, ठीक है फ्रेंड्स। इसको आपको ध्यान में रखना है। थोड़ा सा और ऊपर आएंगे, अब एकदम ऊपर आ जाते हैं नॉर्दर्न मोस्ट में। ईस्टर्न साइड में नॉर्दर्न मोस्ट यानी कि डीप नॉर्थ ईस्ट में कौन सा, ये राजमहल हिल है। उसके बाद रामगढ़ हिल है, फिर उड़ीसा हिल है, फिर गरहजत, नयागढ़। फिर से देखिए राजमहल, रामगढ़, उड़ीसा हिल, गरहजत हिल और नयागढ़ हिल, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम ईस्टर्न साइड में आ गए, अब ईस्ट टू वेस्ट चलेंगे। ईस्ट टू वेस्ट आपको बताया था अल्फ़ाबेट्स में पहले आर आता है तो राजमहल हिल, फिर आर के बाद फिर क्रोनोलॉजी में तो ऐसी आएगा, सोनपुर है, उसके बाद फिर विंध्यान स्कैर्प है, और ये तो आपको पता है अरावली कहाँ पे है, वेस्टर्न मोस्ट साइड्स में है, गुजरात से स्टार्ट होती है, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली भी टच करती है और फिर आगे निकल जाती है। तो अरावली रेंज, इसका हाईएस्ट पिक माउंट आबू है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, अब थोड़ा सा यहाँ पे हम आएंगे, नीचे क्या है, आपको कैमूर बताया था, पूरी कहानी बताया हूँ। ये बिहार में पड़ता है, कैमूर रेंज है, और उसके बाद मिलान हिल है, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम वेस्ट टू ईस्ट देखेंगे। वेस्ट टू ईस्ट कैसे देखेंगे, आपको बताया था। देखिए ये सतमाला है, सतमाला के बाद गाविलगढ़ हिल है, उसके बाद सतपुरा है, फिर विंध्यान है, ठीक है फ्रेंड्स। और एक लाइन में देखेंगे, इस सीरीज में देखेंगे, देखिए ऐसे देखेंगे तो सतपुरा है, फिर गाविलगढ़ है, फिर महादेव है, फिर मैकाल है। ऐसे देख लीजिए, सतपुरा, गाविलगढ़, महादेव और मैकाल, ये रेंजेस हैं। इसके ऊपर में कौन सा है, विंध्यान है, कैमूर है, और मिलान है, कैमूर है, सोनपुर है, फिर राजमहल हिल है। तो विंध्यान से ऊपर जाएंगे तो ऐसे चले जाएंगे, विंध्यान के बाद चले जाएंगे, फिर मिलान पे चले जाएंगे, कैमूर चले जाएंगे, सोनपुर, राजमहल चले जाएंगे। इधर आएंगे तो सतपुरा है, गाविलगढ़ है, महादेव है और मैकाल रेंज है। तो ये हो गए। वेस्टर्न मोस्ट साइड का देख लेते हैं कि विंध्यान ऊपर है, उसके बाद सतपुरा है, फिर सतमाला है, फिर हरिश्चंद्र रेंज है। ये नॉर्थ टू साउथ का ये रेंजेस का सीक्वेंस है। और मिडिल में देख लेते हैं सेंटर में कि मैकाल है, फिर महादेव है, फिर अजंता है, फिर बालाघाट है। तो फ्रेंड्स हर पर्सपेक्टिव से देखना है कि हर रेंजेस के नॉर्थ में कौन सा है, साउथ में, ईस्ट वेस्ट में कौन सा है, वो रेंजेस का क्रोनोलॉजी क्या है, हर वे में आपको देखना चाहिए। तो सतपुड़ा ऐसे देखेंगे कि इस रेंज में देखेंगे, सतपुड़ा मेरा सबसे ईस्ट सतपुड़ा है, फिर आपका ये गाविलगढ़ है, गाविलगढ़ के बाद महादेव, मैकाल है, फिर इधर उड़ीसा हिल भी है। तो इधर का सीक्वेंस आपको बता चुके हैं, ये था हमारा वेस्ट का सीक्वेंस। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आपको हर पर्सपेक्टिव से इस मैप को एनालाइज करना है, देखना है और इस रेंजेस के बारे में समझना है।